भारत के राजनीतिक इतिहास में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई इतिहास रचे हैं और कई सियासी बढ़त हासिल की है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने राज्यसभा में एक बड़ी सियासी बढ़त हासिल कर ली है। कैसे, यही आपको विस्तार से बताने वाले हैं इस रिपोर्ट में, और इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर एनडीए ने अब राज्यसभा में बढ़त बना ली है। 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राज्यसभा में बीजेपी का आंकड़ा अब 102 पहुंच गया है, जो बीजेपी के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। राज्यसभा में बीजेपी की ये ताकत अप्रैल 2022 के बाद पहली बार मिली है। और आपको ये भी बता दें कि ये बढ़त 3 नामित सदस्यों यानी कि जाने माने वकील उज्ज्वल निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और केरल के समाज सेवी सी सदानंदन मास्टर के बीजेपी में शामिल होने से मिली है। दरअसल राज्यसभा की मौजूदा ताकत को अगर आप देखें तो 240 सांसदों की इसकी स्ट्रेंथ है। इसमें 12 नामित सदस्य शामिल हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं और 5 सीटें खाली हैं। ऐसे में बीजेपी के पास अकेले 102 सांसद हो गए हैं। वहीं एनडीए गठबंधन की हम बात अगर करें तो ये आंकड़ा अब बढ़कर 134 हो गया है, जो बहुमत के लिए जरूरी 121 के आंकड़े से काफी ज्यादा है। अब इसी से समझ लीजिए कि बीजेपी के लिए ये बढ़त कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। इससे पहले 31 मार्च 2022 को 13 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी इतिहास में राज्यसभा में 100 से ज्यादा सांसदों वाली दूसरी पार्टी बनी थी। तब बीजेपी की संख्या 97 से बढ़कर 101 हो गई थी। वहीं कांग्रेस ने 1988 और 1990 में ये आंकड़ा पार किया था। अब ये जो तीनों नामित सांसद हैं जिनके बल पर बीजेपी को ये बढ़त हासिल हुई है, आइए उनकी बात भी कर लें। सबसे पहले तो जाने माने वकील उज्ज्वल निकम, जिन्हें राष्ट्रपति ने मनोनीत किया। ये 26/11 मुंबई आतंकी हमले में अजमल कसाब को सजा दिलाने वाले स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। 2016 में पद्मश्री से नवाजे गए और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया था, चुनाव मैदान में उतारा महाराष्ट्र चुनाव में, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब बात कर लेते हैं सी सदानंदन मास्टर की। केरल के चर्चित समाजसेवी और शिक्षक सी सदानंदन को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनोनीत किया। ये 1994 में हिंसा के शिकार हुए थे और इनके दोनों पैर काट दिए गए थे और इसका आरोप सीपीएम कार्यकर्ताओं पर तब लगा था। 2016 में सदानंदन बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े और इसके बाद नंबर आता है तीसरे सदस्य हर्षवर्धन श्रृंगला का। इन्हें आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 2020 से 2022 तक भारत के विदेश सचिव रहे और 2023 G20 समिट के चीफ कोऑर्डिनेटर भी श्रृंगला रहे। साथ ही अमेरिका और बांग्लादेश में भारत के राजदूत के तौर पर श्रृंगला काम कर चुके हैं। तो संसद के दोनों सदनों में अब बीजेपी मजबूत हो गई है। राज्यसभा में 102 सांसदों के साथ बीजेपी अब संसद के दोनों सदनों में अब मजबूत पकड़ बना चुकी है और इसका सीधा असर कानून के पारित होने, नीतियों के लागू होने और राजनीतिक दबदबे में दिखेगा। 2024 के बाद पीएम मोदी की तीसरी पारी में ये मजबूत तेजी से नीतियों को लागू करने में काफी मददगार साबित होंगी। आपको बता दें कि पिछले महीने शपथ लेने वाले 4 मनोनीत सदस्यों में 3 सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिनमें राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने वाले प्रख्यात वकील उज्ज्वल निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंदन मास्टर शामिल हैं। इन मनोनीत सदस्यों के शामिल होने से बीजेपी ने एक बार फिर राज्यसभा में अपने सदस्यों की संख्या 102 के पार कर दी है। दूसरी बार ये बढ़त बीजेपी ने हासिल की है। पहली बार अगर हम बात करें तो राज्यसभा सांसदों में बीजेपी की सीटें 100 से ज्यादा हो गई थी और 31 मार्च 2022 को 13 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद बीजेपी के सांसदों की संख्या 97 से बढ़कर 101 हुई थी। कांग्रेस को 1988 और 1990 में ये गौरव मिला था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसका मायना क्या है, तो राज्यसभा में 102 सांसदों के साथ बीजेपी अब संसद के दोनों सदनों में मजबूत है और इसका सीधा असर कानून के पारित होने में रफ्तार में नजर आएगी, यानी नीतियों के लागू होने में सुगमता और बीजेपी का राजनीतिक दबदबा दिखेगा। 2024 के बाद पीएम मोदी की तीसरी पारी में ये संसदीय मजबूती उनके लिए नीतिगत सुधारों को तेजी से लागू करने का रास्ता खोल देगी।
और राज्यसभा से आई ये खुशखबरी मोदी सरकार के लिए न सिर्फ सांसदों की गिनती में बढ़त है, बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी है। सरकार अब और तेजी से दौड़ने के लिए तैयार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।